हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम समझते हैं कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स या नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसे लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, चीजें लिमिटेड है, लेकिन जो हमारे डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वे तो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स सिखाता है कैसे उसका लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें कि हमारी जो डिजायर्स या फिर हमारी नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। और इनके फादर हैं एडम स्मिथ। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। अब आते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच है जो कि बिजनेस के लिए यूज होता है। मतलब कि मैनेजर्स और बिजनेस ओनर्स इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके बेटर बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि प्राइस का सेट करना, या फिर प्रोडक्शन डिसाइड करना, या फिर प्रॉफिट बढ़ाना। और हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। Managerial economics is the study of how to use economic ideas and principles to make good decisions. Managerial economics is also called business economics. According to the Edwin Mansfield, managerial economics is concerned with the application of economic concepts and economic analysis to the problems of formulating rational managerial decisions. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो पहला नेचर है माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो एक बिजनेस या फर्म के लेवल पे काम करता है। मतलब कि पूरी इकोनॉमी नहीं इसके अंदर इंक्लूड होती, बल्कि ये एक कंपनी के डिसीजन पे फोकस करता है, जैसे कि उसका प्राइस या प्रोडक्शन या प्रॉफिट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी सच एज अ firm or business. It study how a company decides its price, production, cost, and profit. It does not deal with the whole economy, but with the day-to-day decisions of a single business unit. Second है practical in nature. जो मैनेजर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ में काम करता है। मैनेजर्स इसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, डिमांड फोरकास्टिंग, प्लानिंग या प्राइसिंग। तो मतलब कि जो ये थ्योरी को रियल बिजनेस में अप्लाई करना सिखाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन रियल लाइफ। इट हेल्प्स द मैनेजर्स अप्लाई इकोनॉमिक थ्योरीज टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स सच एज प्राइसिंग, प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग और कॉस्ट कंट्रोल। इट टर्न्स इकोनॉमिक आइडियाज इनटू द प्रैक्टिकल बिजनेस एक्शंस। थर्ड है कंसेप्चुअल इन नेचर। तो ये पूरी तरह इकोनॉमिक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी और कॉस्ट। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि मार्केट को समझने में या फिर बेटर डिसीजन लेने में। इट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी एंड कंट्रोल। Managers use these concepts to understand how to market works and to make better decisions. So it provides the theoretical base for solving real world problems. फोर्थ है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मेन काम ही यही है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनका बेस्ट सॉल्यूशन निकालना। ये अपने डिफरेंट टूल्स यूज करता है कि कैसे हम, जैसे कि कॉस्ट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस, फोरकास्टिंग, ताकि कि हम
बेस्ट डिसीजन ले सकें कंपनी के लिए। Managerial economics helps in identifying and solving problems in the business. It provides different tools and methods like cost analysis, profit analysis, and forecasting to make the best decisions among many options. Its main aim is to find the right solution to business challenges. फिफ्थ है स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारे पास मनी, लैंड, लेबर लिमिटेड है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके हम अपना मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकें। तो ओवरऑल जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी को प्रैक्टिकल वर्ड से कनेक्ट करता है। जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल वर्ड से कैसे कनेक्ट करना है, ये हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिखाता है और मैनेजर्स को स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। Resources like money, land, and labor are limited. Managerial economics helps managers decide how to use these scarce resources in the most efficient way. It ensures that resources are used where they give the maximum benefit or profit to the firm. तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट स्कोप है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ये पार्ट हेल्प करता है कि कस्टमर की डिमांड को समझने में। कस्टमर की डिमांड मतलब जैसे कि कितना खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, या फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, इसमें इसे मैनेजर डिसाइड करता है कि प्रोड्यूस कितना करना है, कितना खरीदना है, किस प्राइस पे बेचना है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट स्टडीज कस्टमर डिमांड for a product and predicts how it may change in the future. This helps managers decide what to produce, how much to produce, and at what price to sell. Second है cost and production analysis. Cost and production analysis बताता है, इसमें हम समझते हैं कि गुड्स बनाने की जो कॉस्ट क्या है और उससे कैसे कम किया जा सकता है। ये इनपुट जैसे लेबर, रॉ मटेरियल और आउटपुट जैसे फिनिश गुड्स के बीच में रिलेशन बताता है ताकि एफिशिएंसी जो है हमारी बढ़े। It helps the manager understand the cost of producing goods and find ways to reduce costs. It also studies the relationship between input like labor and raw material and output finished goods to improve efficiency. Third है pricing decisions and policies. प्राइसिंग बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, पता है ये बात। उसके बाद जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ हेल्प करता है कि सही प्राइस डिसाइड करने में, जिसमें डिमांड, कॉस्ट, कंपटीशन कंसिडर किया जाता है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। Pricing is one of the most important business decisions. Managerial economics helps in deciding the right place of a product based on demand, cost, and competition to maximize profit. फोर्थ है प्रॉफिट मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाना और उसे मेंटेन करना। मैनेजर क्या करता है, अपने डिफरेंट टूल यूज करके प्रॉफिट को मेजर करता है, कंट्रोल करता है और प्लान करता है ताकि बिजनेस के लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ सकें। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इट डील्स विद हाउ टू अर्न एंड मेंटेन प्रॉफिट। मैनेजर्स यूज इकोनॉमिक टूल्स टू मेजर, control and plan profits, ensuring the business remains successful in the long run. फिफ्थ है कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट ये डिसाइड होता है कि पैसा कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है ताकि हमें बेस्ट रिटर्न मिले। साथ ही साथ हम प्लानिंग, बजटिंग और फंड मैनेजमेंट में भी इसका पार्ट आता है, जिससे बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी बनाए रख सके। तो ओवरऑल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर की हर फील्ड को गाइड करता है, चाहे वो डिमांड को समझना हो या कॉस्ट कंट्रोल करना हो या फिर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना हो। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट हेल्प्स द मैनेजर डिसाइड
where and how to invest money to get the best returns. It also deals with planning, budgeting, and managing funds for future growth and stability. तो ये यहाँ पे आपका वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।